कचरा कचरा मरुधरा। जी हां, प्रदेश में सफाई कार्मिकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल से हर तरफ कचरा जमा हो गया है। सफाई कर्मी भर्ती में आरक्षण लागू करने का विरोध कर रहे हैं और प्रदेश में शहरों की सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे हैं। बात जयपुर की करें, घर घर से कचरा संग्रहण के लिए हुपर निकल रहे हैं। हड़ताल से पिंक सिटी कचरा कचरा हो गई है। अगर हड़ताल लंबी चली तो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रदेश भर से सामने आ रही है और खासतौर पर बात की जाए राजधानी की तो राजधानी जयपुर इस वक्त पूरी तरीके से कचरा कचरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें राजधानी की है और ऐसे में जिस तरीके से आपको बता दें कि जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और उस हेरिटेज का जो कचरा यहां पर होता नजर आ रहा है साफ तौर पर तस्वीरों में। तो वहीं अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है। आज शहर में घरों से भी कचरा नहीं उठेगा और जैसे कि शहर में जगह जगह कचरा रहेगा। आपको बता दें कि शहर में 1300 स्थायी और 1600 अस्थायी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। तो ये अजमेर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर शहर में कचरा पसरा है तो दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी हैं वो झाड़ू डाउन हड़ताल पर करते हैं। कल से ही आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो शहर की सफाई छोड़कर अपने हड़ताल पर हैं और शहर में आपको बता दें कि घरों से कचरा नहीं उठ रहा है जिसकी वजह से हर तरफ कचरे का ढेर। अच्छा रख रखा है अजमेर की नाक आन मान और शान के सभी बैठे यही है पत्रकार महोदय। एक दिन में मुझे बताओ अजमेर शहर का एक दिन में अगर अपन सफाई नहीं करें तो महिला मैं बता रहा हूँ नानी दादी याद आ जाए। सफाई का मामला एक ऐसा है कि बहुत ऊपर तक रहता है। जो पत्रकार महोदय जी भी यहाँ उपस्थित है, जो लोग में शहर कहता है कि हमारे यहाँ एक सफाई नहीं होगी 4-4 दिन 5-5 दिन, तो उनको बताओ ना एक दिन में सफाई कर्मचारियों का अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अलग ये बहिष्कार हड़ताल लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे सीधा जानेंगे कि इस वक्त क्या हाल है वहां पर उनके शहरों का। बीकानेर से हमारे सहयोगी त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही 12 से राम मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले 12 को रुक करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी राम मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए राम, प्रदेश भर में जो सफाई कर्मचारी हैं हड़ताल पर है, आज दूसरा दिन है। अब ऐसे में उनकी हड़ताल और दूसरी तरफ जो शहर का हाल होता नजर आ रहा है, तस्वीरें आपसे हम देखना चाहेंगे वहां पर क्या हाल है और क्या स्थिति है। इसके साथ ही जो सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरह से पहले से 12 शहर की जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी और ऐसे में जब कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं तो सोचने वाली बात है किस तरह के हालात यहाँ पे खराब हुए पड़े हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे, जो डस्टबिन में कचरा पड़ा उसको उठाने वाले कोई नहीं है। जिस जगह पे गंदगी पड़ी वहाँ गंदगी पड़ी हुई है उसको उठाने वाले, ऐसे लोगों को आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो 12 शहर के लोगों को उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन ऐसा कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं एक डस्टबिन है जहां पर जिसमें कचरा भरा पड़ा लेकिन इसको उठाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में आसपास बदबू आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल राम, ऐसे में कचरों की वजह से जो यहाँ पर बदबू देखने को मिल रही है, इसके साथ ही क्षेत्र भर में आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हो रही है। और त्रिभुवन रंगा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। बीकानेर में किस तरीके का हाल है त्रिभुवन, जरा तस्वीरें दिखाइए।
जी बिल्कुल अंकुर, जिस तरह से इस हड़ताल का असर है वो बीकानेर शहर में पड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हैं और ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। मुख्य रोड है बीकानेर शहर की, जिसे अपना हृदय स्थल कह सकते हैं, दाऊजी मंदिर रोड, जहाँ पे दिन भर आवागमन रहता है। लेकिन आप गंदगी का ढेर देखिए और उस गंदगी के ढेर के कारण जो आवारा पशु है वो भी कहीं न कहीं अपना आतंक फैला रहा है, जिससे आने जाने वाले जो राहगीर है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। रही बात गंदगी के ढेर की, तो यहाँ जो आस-पास के दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही थोड़े दिनों बाद में मौसमी बीमारियां फैलने वाली भी, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सर, गंदगी के ढेर हैं, आप व्यापारी हैं, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़बरदस्त सर परेशानी है और आने जाने वाले बुजुर्ग लोग परेशान हैं। सामने मंदिर है, सुबह सुबह लोग दर्शन को आते हैं। कई तरह के एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, रोज़ PBM ट्रामा सेंटर हमें ले जाना पड़ता है। क्या तो लिहाजा आपसे हाथ जोड़ के बात है कि इसका समाधान किया जाए और चौक में जगह है इसके चौक में कर दिया जाए। रोड पे कोई ये थोड़ी होता है क्या। और आप समझदार हो कि ये मौसम है और कोविड आने वाला है, इसको क्या मिटाया जाए। मेरी हाथ जोड़ के आप और भी कुछ अपने स्थानीय लोग हैं। सर, गंदगी का ये आलम है, मेन चौराहा है, क्या कहेंगे? ये गंदगी बरसों से यहाँ हो रही है, उनको हमने बार बार हटाने के लिए कहा, वो मानते नहीं है और इनको कहा चलो नहीं हटा तो सुबह टाइम पर उठा लिया करो। ये कहते हैं टाइम पे नहीं उठाएगी। जिम्मेदार साहब आप सुनो, जो मैंने 2-3 बार कहा तो वो कह रहे हैं कलेक्टर साहब ने हमें ऑर्डर दिया कि लेट उठाया करो यहाँ से डेली। मौसमी बीमारियां फैलने का डर बना रहता है, बरसात का मौसम है, एकदम कादा कीचड़ होता है, आवारा पशु हैं इकट्ठे हो जाते हैं, राहगीरों को चलते फिरते 2-3 जनों को गिरा भी दिया है और कई जनों की लग भी चुकी है, फिर भी प्रशासन मान नहीं रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की परेशानी हो रही है? हड़ताल भी हो चुकी है और गंदगी फैल रही है शहर में। देखो, ये मुख्य मार्ग है बीकानेर का, यहाँ दाऊजी मंदिर भी है और यहाँ आसपास पूरा बाजार है और यहाँ इस तरह से कचरा इकट्ठा होना बड़ा शर्मनाक है। और बीकानेर ये नगर निगम या जो भी इसमें क्या है कि इस तरह की खामियाँ कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति किसी काम के लिए गंदगी है तो वो एक आम जीवन में आम पब्लिक लोगों को तकलीफ दे रही है, तो वो सरासर गलत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो शर्मनाक ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से लगातार सफाई को लेकर जो कचरे का ढेर है यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कचरे के अंबार लगे हुए हैं, शहर में लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। जयपुर से भी हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, जयपुर की सुंदरता अपने आप में पूरे विश्व में जानी जाती है। अब ऐसे में ऐसे वक्त में जयपुर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बुरा हाल, जो दुर्दशा इस वक्त जयपुर की देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें जो हैं बेहद परेशान करने वाली हैं। फिलहाल आपसे वहां पर जानकारी चाहेंगे, क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी तरफ से अब क्या कुछ यहां पर कहा जा रहा है? देखिए, पिंक सिटी जिसे खूबसूरत सिटी के कह सकते हैं कि वो नाम से शुमार है, लेकिन इस समय जो तस्वीरें हैं वो डर्टी सिटी के रूप में देखने को मिल रही हैं। यानी कि आप हर कदम पर आपको कचरा मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वाल्मीकि समाज के करीब 8000 से ज़्यादा जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर है। हड़ताल इस बात की है कि जो सफाई कर्मियों की जो भर्ती होने जा रही है उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और आरक्षण उसमें लागू किया गया है। इसका वाल्मीकि समाज है विरोध कर रहा है। कल से वाल्मीकि समाज जो सड़कों पर झाड़ू निकालने का काम करता है, कचरा उठाने का काम करता है, वो उल्टी झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो नगर निगम हेरिटेज मुनेश गुजर का वार्ड है और जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें आप खुद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के हालात किस तरीके से है। देखिए, मुनेश गुजर का ये वार्ड है। मुनेश गुजर का आपको बोर्ड भी हम दिखाएंगे कि जहां वो निवास करती है उसके ठीक सामने की जो तस्वीरें हैं वो कह सकते हैं कि बिल्कुल जो कचरा जो डिपो है, जो बिल्कुल ओपन डिपो हैं, वो फिर से शुरू हो गए हैं। लोगों का जब डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है, घर घर से कचरा संग्रहण के लिए ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं, तो लोग अब अपने घरों का कचरा है वो सड़कों पर उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। देखिए, इससे नुकसान भी है। जो पिंक सिटी है, आप देखिए, जो लोग जा रहे हैं यहाँ से उनको अब मुंह नाक पर रुमाल रखकर उनको जाना पड़ रहा है, कचरे के ढेर से उनको गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जयपुर की पिंक सिटी की है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम कभी भी जयपुर में आ सकती है और इस तरह के हालात
देखने को मिले तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग के जो दोनों शहर की मुखिया जो दावा कर रही हैं टॉप 10 में आने का, वो शायद इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि हम टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना पाए। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में करीब 2000 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं तो जो गैर वाल्मीकि समाज के हैं, उनका दावा है कि वो जयपुर की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। वो जयपुर की जनता के लिए खड़े हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन दारोमदार पूरा वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी हैं करीब 6000 से ज़्यादा, उन्होंने सफाई की छुट्टी कर दी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब से कुछ देर में जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो मेयर के इस वार्ड के अंदर बड़ा जुलूस निकालेंगे और जुलूस इस बात का है कि वो मांग कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। तो यानी कि आज तो दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही जयपुर शहर के हालात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जयपुर शहर के अंदर हजारों टन जो कचरा प्रतिदिन घरों से लेकर सड़कों से उठता है वो नहीं उठ रहा है। और वो जब नहीं उठ रहा है तो जयपुर शहर की सड़कों पर ओपन डिपो फिर से बनना शुरू हो गए हैं। ओपन डिपो बनने का सबसे बड़ा कारण है कि कचरा घर घर से भी संग्रहण नहीं हो रहा है। ऊपर गैराज से तो निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें जो सफाई कर्मी हैं उन्हें वो घर घर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उनको बीच रास्ते के अंदर ही रोक दिया गया है। तो ऐसे में लोग हैं ज़्यादा दिनों तक अपना कचरा तो घरों में नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने घर का कचरा फिर से एक आदत सी उनके एक पड़ गई थी कि जब उनके घर के अंदर कचरा संग्रहण के लिए ऊपर आता था तो वो उसके अंदर ही कचरा डालते थे। लेकिन अब फिर से जब गाड़ियाँ आना बंद हो गई हैं 2 दिन से, तो उन्होंने अपना कचरा है मुख्य सड़कों पर डालना शुरू कर दिया है। देखिए सफाई कर्मचारियों की बस क्योंकि जब सफाई कर्मचारियों की 13,184 सफाई कर्मचारियों की जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, उससे पहले भी वाल्मीकि समाज के जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ है, उसने राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, डीएलपी के जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने एक समझौता पत्र भी तैयार हुआ था। उसमें सभी मांगे हैं और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग पर समझौता हुआ था। लेकिन जब विज्ञप्ति जारी हुई तो उसमें आरक्षण के लागू किया गया और अन्य समाज के लोगों को भी बिल्कुल और आरक्षण पद्धति के हिसाब से भर्ती को लेकर ही यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आज दूसरा दिन है। दीपक आऊंगे आपके पास। टॉक से भी हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। टॉक का क्या कुछ हाल है पुरुषोत्तम, जरा दिखाइएगा तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर सड़कों पर कचरा दिखता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। टोंक के मालपुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कचरा और कचरे के ढेर सड़क के किनारे लगे हुए हैं। व्यापारी खासे परेशान है। खुद व्यापारी अपनी दुकानों का जो कचरा है वो कहीं डाल नहीं पा रहे। जो डस्टबिन लगाए हुए थे उन डस्टबिनों के अंदर कचरे की स्थिति ये है कि वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं। जो दुकानों के बाहर है वो कचरा अगर आप देखेंगे तो दुकानों के बाहर चारों तरफ जो है वो कचरे बिखरे हुए पड़े हैं। इस समय कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या इन्हें है और आज जब सफाई व्यवस्था बेपटरी है तो क्या देख रहे हैं। सबसे पहले जो कचरा के पात्र यहाँ से हटना चाहिए, ताकि कचरे से क्या है, पड़ोसी दुकानदार जो हैं उनको इतनी बदबू आती है। नाली के अंदर सूअर आते हैं, नाली के अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही है, बहुत गंदा कचरा हो रहा है, बदबू इतनी आती है कि सफाई कर्मचारी उसको कहते हैं कुछ काम करने के लिए। तो मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, यहाँ पर ये पशु दुनिया भर का गंदी वाला खाते हैं और दिन भर आए दिन गाय के चक्कर में वाहन टकरा जाते हैं। पूरा नाला भरा हुआ है, पूरे बाथरूम के अंदर है, जो पूरी बदबू मार रही है, मच्छर पे हो रहे हैं, मलेरिया की हो रही है, पूरे डब्बे हो रहे हैं और पूरे रोड भी बिक रहा है। मालपुरा का मेन मार्केट है ये। देखिए शहर में आज सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, किस तरह की व्यवस्थाएं शहर के अंदर किस तरह। नमस्ते भैया, ये सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है मालपुरा के अंदर। और माल का सबसे व्यस्तम बाजार है ये, सबसे व्यस्तम जिसको बनवाने मेन मार्केट है। इसमें आए दिन ये गंदगी हो रही है, गायियाँ वगैरह माल के चौराहे आए दिन पशु जानवर व्यक्तियों को मारते हैं, दुर्घटनाएं घटती रहती है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से व्यापारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था बेपटरी है, लेकिन इससे पहले जिस तरह हमारे साथी दीपक गोयल ने बताया कि किस तरह से राजस्थान के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, उस तरह से ही टोंक जिले के भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। टोंक जिले की मुख्यालय की बात करें, हम देवली, उनियारा, मालपुरा की बात करें, सब जगह जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पे है, धरना लगाकर अपना विरोध जता रहे, अपनी मांगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सरकार जो जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर रही है उसके अंदर उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उसके बाद उन मांगों के साथ उनकी भर्ती की जाए। इस तरह की मांगे लगातार सामने आ रही है। और जिस तरह से आज जो है, आज भी टोंक जिला मुख्यालय पर घंटाघर पर
जो जिले भर के सफाई कर्मचारी है वो जुटे हुए हैं, वो वहां पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम, लगातार धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो शहरों का हाल है, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। अजमेर से भी सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या अजमेर में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या इसी तरीके की समस्याएं हैं? क्योंकि कचरे की वजह से जो आवारा पशु वहां पर विचरण करते नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से कई बीमारियां, कई संक्रमण हो सकते हैं लोगों को, तो तमाम परेशानियां जो कि इस वक्त लोगों को यहाँ पर दिक्कत दे सकती हैं। जी बिल्कुल, अजमेर में और कुछ खास तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। अजमेर का ये जो रास्ता है ये नला बाजार है, जो यहाँ से दरगाह की ओर जाता है। इस नला बाजार की हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हड़ताल है सफाई कर्मचारियों की, तो तमाम जो नालियां हैं वो बंद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाने वाले ये तमाम जो जायरीन हैं वो यहाँ से क्या मैसेज लेकर जा रहे होंगे आप देख सकते हैं। पूरा नाला बाजार का जो नालियां हैं वो जाम है और तमाम जो कचरे का जो ढेर है वो नालियों से होते हुए बाहर आ रहा है। और ये जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से और अलग अलग देश से भी मैं कहूँगा जो है यहाँ पर जायरीन आते हैं, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हों या बड़े हों, ये सभी इस गंदगी से निकलने को मजबूर हैं। हम क्योंकि सीधे इस तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि ऐसी तस्वीरें दिखाने को राजी हों, क्योंकि ये आप देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, छींटे जो गंदे पानी के हैं वो यहाँ पर जो है जायरीनों की ओर जा रहे हैं। और आपको बता दूं ये जो मुख्य मार्ग है नला बाजार है और यहाँ से सीधे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ओर रास्ता जाता है। तो ये भीड़ जो है ये सुबह सुबह के नजारे हैं जब लोग जो है ख्वाजा गरीब नवाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं और दुकानदार जो है वो अपनी अपनी सड़क है जो बाहर है उसकी खुद ही सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात जो है अजमेर में बने हुए हैं। अजमेर को एक तरफ स्मार्ट सिटी यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन जो गंदगी है वो यहाँ पर लगातार जो है बढ़ रही है, क्योंकि इसकी एक ही कारण है, जो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। मुख्य बाजार है ये और आने वाले समय में हारूनी उर्स आने वाला है, किस तरह से व्यवस्था स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हालत खराब हो रही है। पूरे बाजार में गंदगी फैल रखी है, नाली जाम होने के कारण व्यापारी परेशान हो रहे हैं, दुकानदारी इससे खराब हो रही है और यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है इस हालात में। तो सफाई कर्मचारी आए और यहाँ पे साफ सफाई करें। क्या मजबूरी है आपकी, आपको खुद का करना पड़ रहा है? हाँ मजबूरी है, तभी तो हमारी ग्राहकी खराब हो रही है, दुकानदारी खराब हो रही है, इसलिए मजबूरी है, तो हमारे को सफाई काम करनी पड़ रहे पूरे। कौन सा पानी है, क्या मानते हैं, किस तरह का पानी? गंदा पानी है, उससे दरगाह में जाने वाले जायरीनों को हालत खराब हो रही है, चींटे लग रहे हैं, उससे दरगाह में जा नहीं पा रहे लोग। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, हम दिखाना चाहेंगे कुछ और तस्वीरें यहाँ की, और खतरनाक तस्वीरें। जिस तरह से मैं बताऊं आपको, इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर नहीं देखी जाती। जो व्यापारी हैं वो खुद नालियों की ओर जो है मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ से उनका व्यापार चलता है और यहीं से ही ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ओर जो है लोग जाते हैं। इस तमाम तो अव्यवस्था के कारण यहाँ पर पुलिस के कांस्टेबल भी लगाए गए हैं और यही उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं और वो तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं तुरंत जो है अपनी सफाई पर लौटे, जिससे कि तमाम व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। ये तो एक जो मार्ग है नला बाजार है शहर का, इसी तरह के जो अलग अलग नजारे हैं वो अलग अलग शहरों में हैं, जहां पर गायों के झुंड जो है सफाई कर्मचारी। बिल्कुल अशोक, देखिए लोगों की तरफ से तो लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि जो खामियाजा है वो शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि कब तक ये हड़ताल खत्म हो पाती है, कब तक गतिरोध जो है वो खत्म हो पाता है। जयपुर का भी रुख करना चाहूंगी। दीपक, देखिए सबसे ज्यादा हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात की जाए और सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो जयपुर पहुंचते हैं, राजधानी है। अब ऐसे में जो पर्यटन क्षेत्र है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से नजर लगती हुई नजर आ रही है। जो एक तरीके से कहा जाए तो धब्बा और गंदगी देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो पर्यटन पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि स्वच्छता संरक्षण होने वाले हैं, उसमें अगर रैंकिंग गिरती है तो फिर इनके जिम्मेदार कौन होंगे? फिर देखिए इस जयपुर की खूबसूरती को देखने के लिए राजस्थान ही नहीं अपितु दूसरे राज्यों और देश विदेश से यहाँ पर सैलानी आते हैं। और जब इस खूबसूरती पर ये कचरा दाग लगाता है तो शायद सवाल नगर निगम और सरकारों पर उठते हैं। सरकारों पर इसलिए उठते हैं कि क्या आपके पास इनके बातचीत का कोई सुलह का रास्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं जो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं कि अब से हमने कुछ देर पहले देखा कि लोग हैं अपने घरों का कचरा डालना है उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ
जो कर्मचारी हड़ताल पर कर रहे हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। उसकी तस्वीरें हम दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में जुलूस के रूप में वो मेयर के घर पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें जयपुर के हसनपुरा इलाके की है, जहां मेयर मुनेश गुर्जर है वो रहती हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुनेश गुर्जर के आवास पर, देखिए बड़ी संख्या में रैली के रूप में वो पहुंच रहे हैं। उनका यही कहना है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए और इसी कारण वो आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं और जयपुर की तस्वीरें जयपुर के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। उल्टी झाड़ू लेकर जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये प्रदर्शन है और एक तरफ सड़कों पर कचरा नजर आ रहा है। मेयर मुनेश गुर्जर के आवास पर ये पहुंच चुके हैं और उल्टी झाड़ू लेकर देखिए बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत भी हम करेंगे कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्यों शहर को सड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और क्या उनकी सरकारें उनकी मांगों को नहीं मान रही है। इस तरह का उन्होंने क्या है, हाथों के अंदर देखिए तख्तियां हैं, झाड़ू है और झाड़ू इस बात की है कि झाड़ू जो सड़कों पर लगनी चाहिए वो आज उन्होंने हाथों में लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुनेश गुर्जर के आवास पर ये पहुंच चुके हैं। ये मुनेश गुर्जर का आवास है और दूसरी तरफ आप देखिए उनकी मांगों को लेकर और आरक्षण से भर्ती नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर ये बड़ी संख्या में जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आरक्षण से भर्ती नहीं हो इसकी वो मांग कर रहे हैं। देखिए हाथों में तख्तियां हैं, हाथों में झाड़ू है। आज जो झाड़ू है वो उल्टी है और मुनेश गुर्जर के आवास पर ये पहुंच चुके हैं और मुनेश गुर्जर से भी हम बातचीत करेंगे। साथ में इनके जो नेता हैं वाल्मीकि समाज के जो संयुक्त कर्मचारी के नंद किशोर डंडोरिया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नंद किशोर डंडोरिया से हम बातचीत करेंगे। डंडोरिया जी, क्या आपकी मांगे हैं? शहर सड़ रहा है पूरा। बिल्कुल शहर सड़ रहा है, उसके लिए हमें भी दुख है, परंतु हमारी जो मांगे हैं 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए, वाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए की थी, परंतु जो विज्ञप्ति जारी की है तो उसमें 13,164 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। इस विज्ञप्ति में जो हमारे साथ 18/1/2023 के साथ हमारे साथ जो फैसला हुआ था, हमारे साथ जो लिखित में समझौता हुआ था, उस लिखित के समझौते को भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए मजबूरी वंश हमें ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, प्रशासन की है और शासन की है, क्योंकि जो सरकार ने हमसे जो वादा किया था उस वादे खिलाफित कर रहे हैं। इस कारण वाल्मीकि समाज सड़कों पर आ रही है। 2018 में जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अन्य समाज के लोग भर्ती तो हो गए, परंतु आज भी सफाई का कार्य वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। और उनका जो कार्य है वो भी वाल्मीकि समाज के ही लोग कर रहे हैं। इस कारण जो भर्ती की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल वाल्मीकि समाज के साथ धोखा है। सरकार की ओर से आपका वार्ता का न्योता है, लेकिन आपने ठुकरा दिया कि आप अफसरों से बात नहीं करनी है, सीधी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बिल्कुल, अफसरों ने तो हमसे जो समझौता किया है, जब समझौते पे ही अफसर कायम नहीं रह रहे तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज को जो सौगात दी थी, क्या वो सौगात केवल दिखावे के लिए दी थी? लेकिन आपकी हड़ताल का असर देखिए, दूसरी तरफ जो सड़कों पर कचरा है, लोग मजबूर हैं, आप ऊपर नहीं निकलने दे रहे हो। क्या जनता को आपकी इस हड़ताल का क्यों खामियाजा उतारना पड़ा? बिल्कुल, जनता को इस जो हमारे कारण जनता को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। परंतु जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के बेरोजगार भाइयों पे कुठाराघात हो रहा है, वाल्मीकि समाज का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। 2018 में जो हमारे साथ कुठाराघात हुआ, 2018 में वाल्मीकि समाज के रोजगारों को अन्य समाज को दे दिया गया, उसके इसी कारण अगर 2023 में भी अगर इस तो देखिए, एक तरफ सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर और दूसरी तरफ उसी सड़क की दूसरी तरफ कचरे का ढेर। ये तस्वीरें अपने आप में प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। अब देखना यह होगा कि मांगे कब तक मानी जाती हैं, क्या कुछ रास्ता निकाला जाता है। आप सभी सहयोगी का बहुत शुक्रिया।